पिछले हफ्ते मेरे दोस्त सिकंदर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा यारों के तो हम यार हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने मेरे साथ कार डीलरशिप पे चलना है, राइड देनी है और वहां से हम मैंने नई गाड़ी उठानी है। मैंने कहा जबरदस्त, मैं आपको पिक कर लूंगा। तो मैं उनको पिक करने गया, वो मेरे साथ आके बैठे साथ, जब वो अपने एक बड़ा सा एक थैला साथ लेके आए तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये मेरी गाड़ी का सामान है। खैर हम गप्पे मारते हैं, हम डीलरशिप तक पहुंच के, कोरोना का दौर है तो बड़ी मुश्किल से वो चेकअप मास्क वगैरह पहन के हम अंदर गए। तो उन्होंने नई गाड़ी उनको दिखाई, बड़ी लचकती पचकती गाड़ी थी, उसमें हम बैठे, उन्होंने कहा आपकी हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाते हैं। तो मेरे दोस्त सिकंदर ने गाड़ी ड्राइव की, और डीलरशिप का बंदा उसकी पैसेंजर साइड पे बैठा और मुझे भी उन्होंने बैक साइड पे बिठा लिया। अब हम गाड़ी चलाने शुरू करने ही वाले थे, सिकंदर ने कहा कि अपने मेरा बैग देना। तो वो बैग अपना साथ लाया था, बैग मैंने उसे पकड़ाया, उसमें उसने मोटा सारा सीडीज का एक बैग निकाला और वो अपने वाइजर पे फिट करने की कोशिश करने लगा। वो फिट नहीं हो रहा था, तो उसने डीलरशिप वाले बंदे से कहा कि ये इसका वाइजर बहुत कमजोर है, ये मेरे बैग इस पे फिट नहीं आ रहा, इसकी कोई वजह? उसने कहा इसमें है क्या? उसने कहा मेरी सीडीज हैं। मैंने कहा सीडीज हैं, आप ये सीडीज क्यों रखना चाहते हैं यहाँ पे? मैंने कहा ये मेरे बड़े ये पसंदीदा महबूब गाने हैं, वो सॉन्ग्स हैं जो मैं हर वक्त सुनता रहता हूँ, तो इनके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। तो कोई अशोक के गाने, लता, बड़े पुराने पुराने गाने थे। तो उसने कहा आपने हैव यू चेक द पैनल, इसमें सीडी की तो गुंजाइश नहीं है। तो एकदम वो शशदर सिकंदर रह गया कि सीडीज की गुंजाइश नहीं है। उसने मुझे भी देखा, कहते ये तो बहुत बुरी गाड़ी है जिसमें सीडीज नहीं है। उसने कहा ये तो मुझे गाड़ी चाहिए नहीं, ये तो मुझे पसंद नहीं है। उसने कहा कि सर आप ने देखा कि इसमें तो अब आईट्यून्स है, स्पॉटिफाई है, यूएसबी की गुंजाइश है, अपने फोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं जो भी गाने आपके फोन में स्पॉटिफाई में या आईट्यून्स में या किसी यूएसबी में है, वो सारे गाने लगातार आप सुन सकते हैं। इसमें साइरस रेडियो स्टेशन भी है जो आपको कनेक्ट कर सकता है। तो आपको सीडीज की तो जरूरत नहीं रही है। तो 5 साल पुरानी टेक्निक, या 5 साल पहले हमने गाड़ियों से सीडीज खत्म कर दी थी। आपने भी शायद नई गाड़ियों में ऐसे देखा होगा ना। ऐसा ही है जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि 5 साल पहले ये जो टेक्निक मैंने सीखी थी, ये मेरे बिजनेस में बहुत अच्छी चलती थी, अब क्यों नहीं चल रही? 5 साल पहले जो मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सीखा था, वो अब क्यों नहीं चल रहा? 5 साल पहले जो मैंने ट्रेनिंग ली थी, अब वो मेरे एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस या प्रोफेशन में क्यों कारामद नहीं रही? दुनिया बहुत तरक्की कर गई सर जनाब। दुनिया आगे से आगे टेक्निक, टूल्स, चीजें लेके आ रही है। अगर आपकी टेक्निक 5 साल पुरानी है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि नई टेक्निक के साथ, नई टेक्नोलॉजी, नई मैनेजमेंट, नई प्रोफेशन के साथ आप मुताबिकत नहीं रखेंगे। आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा। आपको या तो पुरानी गाड़ी में ही, पुरानी रफ्तार पे ही धीरे धीरे चलना चाहिए, अगर आप वो पुरानी टेक्निक या टेक्नोलॉजी या स्किल सेट को साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक नई चमकदार बरक रफ्तार गाड़ी, उस स्पीड के साथ जो जमाने के साथ चले, तो उसके लिए आपको नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए दौर से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए आपको नए कोच, नए ट्रेनर के साथ मिलना पड़ेगा, ताकि आपको कनेक्ट कर सके वो टेक्नोलॉजीज, वो टेक्निक्स, वो स्किल सेट जो आपको नई दुनिया से मुतारफ करा सके। तो मैंने सिकंदर को कहा, मैंने कहा यार छोड़ो इन सीडीज को, अगर चाहिए भी सीडीज हैं तो इन सीडीज को आईट्यून में, स्पॉटिफाई में ढूंढो और उनके साथ कनेक्ट करो, अपने फोन में लोड करो और मजे करो। अगर वही गाने सुनने हैं तो इससे कोई नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, उसको नए दौर से देखो। आपकी स्किल सेट भी इसी तरह है। आप किसी बिजनेस को बड़ी अच्छे तरीके कर सकते हैं, लेकिन कोविड के बाद जब वो इंटरनेट का दौर आया, वर्चुअल वर्ल्ड आया, तो बिजनेस तो वही है, लेकिन एक नई टेक्निक के साथ लोग अपने शहर से निकल के क्या पूरी दुनिया में फैल गए। अब आप अंदाजा लगाएं आपकी दुनिया कितनी बड़ी होगी, आपका बिजनेस की रीच कितनी बड़ी होगी, आपके स्किल सेट की रीच कहां तक पहुंच गई है। इसको हर सूरत
इसको रिफाइन करते रहना है, इसको रीट्यून करते रहना है, और नई टेक्निक, नई स्किल सेट, नई ट्रेनिंग, नई कोचिंग एक्वायर करते जाइए, ताकि आप ये इनके साथ अब्रेस्ट रहें, आप इनके साथ शाना बशाना चलते रहें। इल्म सीखते रहिए, इल्म बढ़ाते रहिए। जैसे हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन भी जाइए।